एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ माल नहीं आइडियाज चलते थे, जहां लोगों से ज्यादा उनके सपने सफर करते थे, और जिस रास्ते ने पूरी दुनिया को जोड़ा पूरब से पश्चिम तक, उस रास्ते का नाम रखा गया था द सिल्क रोड। और उस रास्ते की कहानी का एक साइलेंट हीरो था इंडिया, भारत। अपना भारत जिसको हम आज एक कंट्री, देश के रूप में जानते हैं, लेकिन कभी ये एक पूरा सिविलाइजेशन होता था, एक सुपर पावर ऑफ कल्चर, कॉमर्स और कनेक्शन। चलिए आज बात करते हैं इसी कहानी के बारे में, जहां इंडिया था नॉट जस्ट अ पार्ट बट द हार्ट ऑफ द सिल्क रोड। इस सिल्क रोड का मतलब सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि ये एक नेटवर्क था जिसमें लैंड और सी दोनों जुड़ते थे, और इंडिया इस नेटवर्क का एक स्ट्रेटेजिक हब था। सोचो, नॉर्थ में सेंट्रल एशिया के रास्ते, वेस्ट में पर्शिया और मेसोपोटामिया, और ईस्ट में चाइना, सब कुछ इंडिया के आसपास घूमता था। क्या आप जानते हो, तक्षशिला और पाटलिपुत्र जैसे शहर केवल शिक्षा का केंद्र नहीं थे, ये इंपोर्टेंट ट्रेड स्टॉप्स थे, जहां से चाइनीज सिल्क, पर्शियन रग्स और रोमन कॉइन्स, इन सब का सफर होता था। एक चाइनीज डॉक्यूमेंट के मुताबिक इवन बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स ये मानते थे कि अगर ईस्ट से वेस्ट के बीच में ट्रैवल करना है तो इंडिया से होके गुजरना जरूरी है। एक सवाल, भारत ने दुनिया को क्या दिया? सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि पूरा ट्रेजर चेस्ट खोल दिया था। मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जो यूरोप के लिए सोना थी। वस्त्र जैसे कॉटन और सिल्क के कपड़े, जिनसे रोमन एम्परर्स के भी रॉयल क्लॉथ्स बनते थे। और रत्न जैसे सफायर, पर्ल्स, डायमंड्स, जिनकी डिमांड तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कॉन्टिनेंट में थी। पर सबसे खास था भारत का क्राफ्ट्समैनशिप। रोम के मार्केट रिकॉर्ड्स में तो ये बात भी लिखी है कि मेड इन इंडिया चीजें सबसे हाई वैल्यूड थी। और जब आप लोथल जैसे पोर्ट्स के एक्सकवेशंस देखते हो तो पता चलता है कि भारत ने 2000 बीसी से पहले ही मैरीटाइम ट्रेड को मास्टर कर लिया था। और दोस्तों, सिल्क रोड पर सिर्फ माल नहीं चलता था, बल्कि आइडियाज भी चलते थे, कल्चर का भी ट्रेड होता था, जिसका एक उदाहरण है बुद्धिज्म। ये धर्म भारत में पैदा हुआ और फिर मॉन्क्स के थ्रू चाइना, कोरिया, जापान, कहां तक नहीं पहुंचा, और गया सिर्फ सिल्क रोड के रास्ते ही। क्या आपको पता है कि चाइना के डुनहुआंग केव्स के म्यूरल्स में इंडियन आर्ट स्टाइल का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है? और वापस इंडिया में क्या आया? तो पर्शियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस, जिससे गांधार आर्ट का जन्म हुआ। मतलब भारत एक रिसीवर भी था और ट्रांसमीटर भी। भारत के शहर एकदम कल्चरल जंक्शंस बन गए थे, जैसे मथुरा, कांचीपुरम, भरूच। ये सब सिर्फ बिजनेस के सेंटर्स नहीं थे, ये आर्ट और आर्किटेक्चर के लेबोरेटरीज बन चुके थे। ग्रीक इन्फ्लुएंस से कॉलम्स आए, पर्शियन मोटिव्स ने टेंपल कार्विंग्स को अफेक्ट किया, इवन म्यूजिक में पर्शियन इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार का डेवलपमेंट हुआ। सिल्क रोड ने भारत को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पे सब कल्चर्स ने अपना रंग मिलाया। आज भी सिल्क रोड सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, एक्चुअली मेकिंग अ कमबैक एक नए रूप में। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, सब के सब इस पुरानी कनेक्टिविटी को मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में यूज कर रहे हैं। भारत के कई पोर्ट्स जैसे छाबार पोर्ट अब फिर से स्ट्रेटेजिक बन रहे हैं, और डिजिटल ट्रेड, स्टार्टअप लिंक्स, कल्चरल डिप्लोमेसी, सब एक नए सिल्क रोड की तस्वीर बना रहे हैं। जहां पहले कैमल्स, कैरावन्स थे, वहां अब फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, पर रास्ता वही है, भारत के बीच से निकलता हुआ। आज हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उसका प्रोटोटाइप सिल्क रोड ही था, और उसके कोर में भारत था, एक ऐसा देश जो सिर्फ अपने लिए नहीं दुनिया के लिए सोचता था, और अभी भी सोचता है। चाहे वो बुद्धिस्ट मोंक्स हो या गुजराती ट्रेडर्स, चाहे वो बनारसी सिल्क हो या गांधार आर्ट, इंडिया हर मोड़ पर ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला पुल बना रहा, और ये पुल आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, अब जब भी आप सिल्क रोड का नाम सुने तो याद रखना, उस कहानी का एक असली हीरो था भारत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस विद क्यूरियोटिव।